ये फ़िल्म जो है कश्मीर में बेस्ड है। कश्मीर का जो इतना कम्प्लेक्स इशू है उसके ऊपर ये फ़िल्म है और काफ़ी सटायरिकल और ह्यूमरस वे में इसको ट्रीट किया गया है। ये फ़िल्म एक कश्मीर के एक आम आदमी की सफ़रिंग के बारे में है कि वहाँ पर बिना आइडेंटिटी कार्ड के, आपने शायद आप लोगों ने ऐसा सुना भी नहीं होगा कि बिना आइडेंटिटी कार्ड अगर आप घर से बाहर निकल जाओ और आपको कहीं भी रास्ते में पकड़ लिया गया तो आपको सस्पेक्ट समझ लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा, तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ही किरदारों की कहानी है जो बिना आइडेंटिटी कार्ड के या किसी सस्पेक्शंस की वजह से पकड़े जाते हैं और किस तरह से फिर जो है उनके साथ क्या हालात गुजरते हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं जब वो मतलब पुलिस सेल के अंदर जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे इश्यूज़ पे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये उसी तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जो टिया जो कैरेक्टर कर रही हैं, एक जर्नलिस्ट है दिल्ली की, वो दिल्ली से कश्मीर जाती है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। और कश्मीर में फुरकान जो वहाँ पर फुरकान कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब ही इज़ द लीड इन द फिल्म, अजय कुमार का। वहाँ टिया का दोस्त है, वो कश्मीर में फेसबुक फ्रेंड है, वो भी साथ में है। और एक शोएब, एक तीसरा कैरेक्टर है जो राजू एक्टर है, जो कि राजू जरगर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कश्मीरी लड़के का, एक गाइड का। तो ये तीनों लोग पकड़े जाते हैं और कैसे एक कैजुअल आम ज़िंदगी जीने वाले लोगों की ज़िंदगी बदलती है पुलिस सेल के अंदर जाके, ये उस बारे में है। और इस फिल्म में कई सारे तो इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं जिनको टच किया गया है। कश्मीर में 10,000 से ज़्यादा लड़के गायब हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास, वो दिखाया गया है। किस तरह से जब किसी का बच्चा गायब हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और कई सारी और चीज़ें हैं। और मेनली एक अच्छा मैसेज है फ़िल्म के अंदर और एक पॉजिटिव मैसेज है, एक पॉजिटिविटी है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारा ह्यूमर और सटायर है। रात में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक मैसेज नहीं दे रहे हैं आप, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो आप फिल्म के जरिए ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट देखिए अपने लेवल पे काम कर रही है, वो भी हमने फिल्म में दिखाया है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। काफ़ी खूबसूरत बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं पीस प्रोसेस के द्वारा, रिहैबिलिटेशन के द्वारा। तो रिहैबिलिटेशन का ही बेसिकली मैसेज है, किस तरह से आखिर में रिहैबिलिटेशन हुआ। फिल्म जो है 2008 से पहले का एक इंसिडेंट है और जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और फिर उसके बाद कैसे हालात बदले हैं, हालात बदलने के साथ साथ लोगों की सोच किस तरह से बदली है। और सिर्फ इसी बारे में ही फिल्म नहीं है, फिल्म ने वास्टली बहुत कुछ टच किया है। पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर की 1000 साल की हिस्ट्री टच होती है इसके अंदर। और इसके अलावा मतलब कई सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं है, आइडियोलॉजिकल बातें भी हैं। एक जो कट्टरिज्म होता है और एक लिबरल सोच होती है, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी हैं। हालांकि हमने बड़ा ह्यूमर में ट्रीट किया है उन चीज़ों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं हर जगह पे। अगर बात करूँ ओवरऑल प्रोडक्ट की, आपकी जो फिल्म की कितना पावरफुल रहेगा फिल्म ऑडियंस के दिमाग में बैठने के लिए? देखिए, मैंने तो एज ए डायरेक्टर अपनी मेहनत की है, सारे एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। और कुछ बातों से हम कह सकते हैं कि ये कुछ हद तक प्रूफ भी हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनली जितना इसको एक्लेम मिला है फिल्म को, दुनिया भर में जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी आप मुझे लगता है प्रोड्यूसर से ज़्यादा पूछ सकते हो कि भाई किस तरह से कितना वो आया है बाहर, जो इन्होंने सुना होगा। मैम, आपने ऐसा क्या देखा था फिल्म के अंदर, राहत भैया किस तरह क्या देखा आपने? जी, सबसे पहले तो जब राहत जी से मेरी मुलाकात हुई और जब उन्होंने ये फ़िल्म के बारे में या ये स्क्रिप्ट नरेट किया उन्होंने, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हो गई क्योंकि मुझे भी कश्मीर के बारे में और कश्मीर के लोगों के बारे में कुछ बिल्कुल पता नहीं था। हम लोग आज तक यही जानते रहे हैं कि कश्मीर जो है वो एक टेररिज्म और टेररिस्ट के अलावा कश्मीर में और कोई बातें हम तक नहीं पहुंची हैं। बट उसके अलावा वहाँ के लोगों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के आइडेंटिटी कार्ड की वजह से लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, और ऐसे कई मुद्दे थे जो इन्होंने टच किया है स्क्रिप्ट पे। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए ये फिल्म की बेस्ट पॉइंट आपको क्या पसंद है? एज अ प्रोड्यूसर राहत जी का बहुत इनोसेंट और बहुत ऑनेस्ट अप्रोच। फाइनली अगर मैं आपसे बात करूँ, प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ है, ऑडियंस के पास क्या मैसेज आने वाला है? ऑडियंस के पास जो मैसेज है वो मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी। जब वो फिल्म देखेंगे उनको वो मैसेज पता चल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सा एक थ्रिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजेंट की गई है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ओपन करेंगे तो पूरा कहानी एक्चुअली रिवील हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस देखेंगे और उनको सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं एक बात डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जो है 48 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है और इसे ओवरऑल इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एक्लेम की गई है। हिंदुस्तान की दूसरी जन्नत में ये शूट हुई है, डेफिनेटली। खूबसूरत म्यूजिक भी होगा, कितना